अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान ज़फ़र खान स्पोर्ट्स के प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार्स में आपके सामने हाजिर है। जैसा कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर अपने वो स्टार्स लेके आते हैं, उन स्टार्स की नकाबकशी करते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बायसे फ़ख्र हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर उन्हें पाकिस्तान के झंडे जो है वो सरबुलंद किए हैं। जी हाँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो पाकिस्तान के लिए बायसे फ़ख्र हैं। वो ऐसे स्टूडेंट हैं सेल्फ डिफेंस के अंदर, ताइक्वांडो के अंदर, जिन्होंने अपना एक नाम, अपना एक मकाम पैदा किया है। असल में उनको हैंडीकैप होने के बावजूद भी उन्होंने कहीं पर अपनी हिम्मत नहीं हारी और उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि अभी भी वो माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाने के लिए अब और खेलने के लिए और पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद करने के लिए अपनी कोशिशों में, अपनी प्रैक्टिस के अंदर और अपनी लर्निंग के अंदर, स्पेशली अपने टीचर्स और अपने कोचेस के साथ कदम ब कदम साथ हैं और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखे हुए हैं। और कहीं पर भी, कहीं से भी हमें ये नहीं लगता कि उनका हौसला कहीं टूट रहा है या वो कहीं पर अपनी हिम्मत हार रहे हैं या कहीं पर उनको कहीं भी किसी भी हवाले से कोई शिकायत हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं, हमारे लिए एक मिसाल हैं कि हम अगर उनको देखते हैं तो डेफिनेटली हमारे हौसले और ज़्यादा बुलंद होते हैं। लेकिन हमारे हौसलों से ज़्यादा जिनके हौसले बुलंद हैं वो हैं मुनीर सिराज साहब। मुनीर सिराज साहब जो है एक्चुअली सनी के नाम से माशाल्लाह अपनी गेम के अंदर मशहूर हैं। आज हम आपको उनके पास लेके चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वाकई उनके हौसले कितने बुलंद हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट मुनीर सिराज साहब से, सनी से। जी अस्सलाम वालेकुम सनी सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक सर, माशाल्लाह। आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, सबसे पहले उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने टाइम निकाला जी सर। और आप अपनी फील्ड के अंदर गेम की, जो आपने ताइक्वांडो की सेल्फ डिफेंस की फील्ड है, यस सर, उसमें आपने जो है अपना एक नाम, अपना एक मकाम पैदा किया है और उसके अंदर आप माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर 2 दफ़ा नेशनल गोल्ड जो है वो आप अचीव कर चुके हैं और खेल चुके हैं। तो उस हवाले से हम कुछ चीज़ें जो है नाजरीन आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। आप अपना इंट्रो और अपनी जो आपका पूरा एक जर्नी है उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताइएगा नाजरीन को हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम के बाद शुरू करता हूँ कि हम वैसे तो स्पेशल बच्चे कहलाए जाते हैं, लेकिन हमें चांस बहुत कम मिलते हैं। इस गेम के अंदर चांस बहुत कम मिलते हैं। हम शुक्रगुजार है सबसे पहले कर्नल वसीम साहब का, हमारे मास्टर नजम सर, और लेकिन जो हमें सिखाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा हम शुक्र अदा करते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं अदा मास्टर सदीक का कि जो हमें इस गेम में लेकर आए। बिल्कुल सही। उन्होंने हमें तैयार किया, कोशिश की और हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। बेशक। कहीं हमारी हिम्मत टूटती भी थी तो हमारे सर हमें बोलते थे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कोशिश करने से अल्लाह ने चाहे तो आप सीख जाएंगे। बेशक। किसी चीज की प्रॉब्लम होती थी, किकिंग की या किसी भी चीज में मसला हुआ है, तो हमारे सर ने हमें बताया कि बेटा थोड़ा सांस लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद आप इसको कोशिश करोगे तो लाजमी ये हो जाएगी। बिल्कुल सही। हम सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें अच्छी अच्छी जगह, फिर उसके बाद उन्होंने हमें प्रैक्टिस कराई, खिलाना, उसके बाद हमें लाहौर चैंपियनशिप में भी लेकर गए। वहां पे भी हमने नाम तो ऊंचा अल्लाह का, लेकिन उसके बाद हमारे सर का, क्योंकि कोशिश करवाने वाले हमारे सर। लाहौर भी नेशनल चैंपियन के हवाले से आप गए थे, वहां भी गोल्ड मेडलिस्ट। जी सर, जी सर, दैट्स ग्रेट, बहुत जबरदस्त। उसके बाद सर ने हमें प्रैक्टिस कराते रहे। उसके बाद कराची में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे भी अपने वेट में मैं गोल्ड मेडल जीत के आया था। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जी। उसके बाद हम अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि अभी ओलंपिक के लिए हमें चांस मिल रहा है। बहुत आला। अल्लाह ने चाहे तो अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएंगे, वहां से भी गोल्ड मेडल मार के आऊंगा मेरे अल्लाह ने चाहे तो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप इस तरह से आपका हौसला बुलंद रखे। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं। और माशाल्लाह आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे जो प्लेयर्स हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर वसाइल बहुत कम हैं, लेकिन उन कम वसाइल के अंदर आप लोग अपना घर भी चला रहे होते हैं, अपने आप को भी रन कर रहे होते हैं,
अपनी डाइट का भी ख्याल कर रहे होते हैं, अपनी यूनिफॉर्म, एक्सरसाइजेस, सारी चीज़ों को उसके लिए भी आप टाइम निकाल रहे होते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग एक वाकई एक मिसाल है हमारे लिए। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप जब इस गेम के अंदर आए, आपने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, उस वक्त आपकी एज क्या थी? सर उस टाइम होंगे मैं 25 का था। 25 एज में जी। और 25 इयर्स के अंदर आपने स्टार्ट लिया, यानी कि आपकी एज उस वक्त जो है कोई कम नहीं थी, बच्चे नहीं थे आप कि बचपन से आपने स्टार्ट लिया। क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर मैंने ये देखा है कि जिसकी एज बहुत कम होती है, छोटी एज से अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए लर्निंग बहुत इजी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और उनके लिए वो सीखना आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे एज ज्यादा हो जाती है, 25, 22, 23, इस तरह की एज में जब बच्चे आ जाते हैं या यंगेस्ट आ जाते हैं, तो उस वक्त उनकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती जितनी वो टीन एज के अंदर होती है। तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है? सर प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ना कि जो चीज हमसे नहीं हो रही थी ना, कि जैसे किकिंग, अभी बोल रहे सर के आप किक मारो, फेस के ऊपर हाई करो, राउंडस मारो, तो उसमें सर ने अगर बोला तो अगर नहीं हो रही तो सर ने मैं फिर बोला कि बेटा थोड़ा सांस लो, बिल्कुल सही, ब्रीथिंग करो, उसके बाद आप फिर दोबारा करो। 10-10, 20-20 वो करवा रहे हैं, तो वो कोशिश करने से मैंने पहले भी बोला कि उन्होंने हमें कोशिश करवाई और हमने सीखी। फिर तो आपने जिस वक्त किकिंग, वो तो आप अपनी किक्स को यूज कर रहे थे, लेकिन सामने जो प्लेयर है वो भी तो अपनी किक्स यूज कर रहा होगा ना, तो उस वक्त आपने आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे? सर वो तो टेक्निक है ना, अपनी अपनी टेक्निक है, वही हम पूछना चाह रहे हैं, नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि उस वक्त आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे? अपने आप को क्या स्टेप बैक ले जाते थे, या जो जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि आपका एक हाथ तो है नहीं, ठीक है, और एक बाजू जो है वो भी डैमेज है, तो उसमें आप किस तरह से, क्या बैक स्टेप होके आप प्रोटेक्ट करते थे या अपने इस बाजू को आगे लाते थे, या किस तरह से प्रोटेक्ट करते थे? टेक्निक क्या यूज करते थे? असल में हमारे जो मेरा कैटेगरी है ना, जी, उसमें ना तो वो है हैंड यूज कर सकता है। अच्छा, हैंड यूज ही नहीं होता? नहीं, हैंड नहीं यूज करेगा, बिल्कुल ठीक, और ना ही मैं हैंड यूज कर सकता हूँ। अगर वो मुझे किक मार रहा है तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊंगा। अच्छा, स्टेप बैक होना पड़ता है। जी, स्टेप बैक हो जाऊंगा या साइड पे निकल जाऊंगा। बिल्कुल सही, उसकी किक से मैंने बचना, उसको मैंने पॉइंट नहीं देना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसमें उस वक्त जो आपको प्रैक्टिस के टाइम पे जो है यही चीज जब आपको सिखाई जाती थी, बताई जाती थी, तो उसमें ट्रेनिंग के अंदर अप्रोक्सीमेट कितना अरसा आपको लगा कि आप इस लेवल पे आ गए कि आपके जो सदीक सर हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि नहीं जी, अब मैंने अपने इस स्टूडेंट को जो है नेशनल खिलाना है और गोल्ड मेडलिस्ट ये लेके आएगा? जाहिर है उनको इतना यकीन था आपके ऊपर कि अब मेरा ये प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है, जी सर, ठीक है, और इसको जो है सेफ गेम के अंदर भी ले जाया जा सकता है। तो वही हम पूछना चाह रहे हैं कि उसमें कितना अरसा लगा आपको? सर कम से कम नहीं तो 3-4 साल तो लग ही गए। 3-4 साल का अरसा आपको उसको ट्रेनिंग करना, फिर भी मेरे ख्याल में बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है आपने इस लेवल पे आए और आपने ये सीखा, ये भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है आपके लिए, और बल्कि हमारे जो नाजरीन हैं देखने वाले, उनके लिए भी कि एक कम अरसे के अंदर जो है, वरना एक नॉर्मल स्टूडेंट वो 6 साल भी ले जाता है, 8 साल भी ले जाता है, फिर भी यानी कि इस लेवल तक नहीं आ सकता जिस लेवल तक माशाल्लाह आप आके बैठे हैं, और सेफ गेम में पार्टिसिपेशन के लिए भी आप रेडी हैं। ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बात है। आप थोड़ा सा अपने ये बताइए कि क्या बचपन में आपको ये चीजें शौक था, या अचानक जो आपके कोचेस थे उन्होंने कहा, आपको सिलेक्ट किया और आपके अंदर एकदम शौक जागा? सर असल में मैं वैसे पंजाब का हूँ, बेसिकल पंजाब में रहता हूँ, वहीं मेरा ये हादसा भी जो हुआ है वहीं हुआ था। अच्छा, ये एक्सीडेंटली है? नहीं, चारा काटने वाली मशीन होती है ना पंजाब जी जी जी, उसके अंदर आ गया था, वहां कट गए थे बाजू। तो क्या उसमें पूरा बाजू कट गया था आपका? ये तो वहीं उतर गया था, ये जो फिर मेहून अस्पताल है लाहौर में, जी जी जी, वहां कम से कम नहीं 11 महीने में रहा हूँ। अच्छा, हमारे जहन में शायद ये था कि शायद ये बचपन से आपकी ये कंडीशन। नहीं, कट गया। किस अरसे में हुआ था आपके साथ? सर उस टाइम 12-13 साल का। 12-13 साल की एज के अंदर, तो चारे वाली मशीन के अंदर हाथ आ गया था? जी सर। तो उस वक्त क्या एक बाजू आया था या दूसरा? सर ये दोनों आगे था ना, असल में उसके अंदर एक सर्कल होता है, सही है, उसके अंदर छुरी लगी होती है जिससे चारा कटता है, बिल्कुल सही। उसके साथ ये पूरा ही लगा ना, तो पूरा ही बाजू उतर गया था। ओहो। और ये जो है पीछे लगता है जहाँ पे चारा रखा जाता है ना, जी जी जी, लग के, यानी कि यहाँ से डैमेज है, वहां से डैमेज होता है। ये सर। तो उसके बाद फिर आपको हॉस्पिटल एडमिट किया गया? जी जी। तो हॉस्पिटल में आप तकरीबन कोई 11 महीने आपकी वहां पर ट्रीटमेंट चलती थी? ये सर। 11 महीने की ट्रीटमेंट के बाद जो है वो बाजू तो बिल्कुल उस कंडीशन में आ गया, और ये जो है तकरीबन नियर अबाउट डैमेज हो गया। ये सर। ऐसे ही है? ये सर। तो उसके बाद फिर आपकी एक्टिविटी क्या रही? सर उसके बाद वहां से गाँव से 98,
99 में जी। जब मैं कराची में आया, तो उसके बाद फिर यहाँ मैंने 9 क्लास तक एडमिशन लिया। 9 क्लास तक पढ़ा हूँ। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बाहर घूमता घूमते ऐसे बस सर सदीक से वो मिल गया। ठीक है। उन्होंने मुझे बोला बेटा हम यानी कि स्पेशल बच्चों को टूर्नामेंट होते हैं वहां खिलाते हैं उनको। बिल्कुल सही है। तो मैंने सर को बोला सर मैं अपने आप पे इतनी उम्मीद नहीं थी कि जाऊंगा और सीखूंगा, कोशिश थी यानी कि दिल उस में, वक्त इतना कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन दिल में एक शौक था क्योंकि यहाँ देखता था मैं, लेकिन दिल में आता था कि यार देख के मैं भी कुछ दोनों करूं। जी वो दोनों हाथों से खेलते थे, देख के यार मुश्किल है कि मुझसे होगा नहीं है जी। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश, जब सर मुझे मिले तो सर ने मुझे बुलवाया अपने क्लब में, बोला बेटा आप मेरे पास आना लाजमी। बिल्कुल सही। वहां गया हूँ, सर ने फिर मुझे बताया बेटा कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कोई सही। भी चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है, करने से सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो वहां गया हूँ, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे नहीं है, बस पहले उन्होंने प्रैक्टिस बताई, बॉडी मूविंग वगैरह ये वो तो जो भी बताना था उसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद उन्होंने मुझे किकिंग शुरू की कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। जैसे तो अपनी जो स्टार्ट में जो एक्सरसाइजेज या ट्रेनिंग थी वो किस तरह कर रहे थे? वहां तो पहले स्टिचिंग वगैरह का होते हैं ना, स्ट्रेचिंग वगैरह जो जी, आपकी जी, लेग स्ट्रेचिंग है जी। वहां से आपने स्टार्ट लिया था। जी। ठीक है। उसके बाद सर ने फिर थोड़ी तैयारी कराना शुरू कर दी। बिल्कुल सही है। उसके बाद जैसे जैसे तैयारी होती रही, साथ और भी लड़के मेरे साथ जी जी जो यानी कि पैराताई के ही हैं, जी जी उनके साथ मेरी सर ने हल्की फुल्की फैट कराना शुरू होगी। बिल्कुल सही। क्योंकि जो हमारे कोच हैं या सर है ना, जी, जी। तो उनको पता होता है इस चीज का कि ये बच्चा कितने लायक हो गया, ये खेल सकता है या नहीं खेल सकता। बिल्कुल सही। सर ने क्योंकि जो कोचेज होते हैं आपके, जो ट्रेनर होते हैं, एक्चुअली वो पेरेंट्स का रोल एक अदा कर रहे होते हैं। जी जी। जिस तरह पेरेंट्स को बच्चों का पता होता है, तो इस तरह जो हमारे कोचेज होते हैं, हमारे ट्रेनर्स होते हैं, उनको भी पता होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कितनी एबिलिटी है, क्या अच्छाई है, कहाँ तक हम उनको लेके जा सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। उनको इस चीज का आइडिया था, अंदाजा था कि मेरे ये स्टूडेंट जो है ये आगे आ सकते हैं, इनको इस वक्त इस लेवल की फाइट करानी चाहिए। जी सर जी। लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ ना कि सर जो जितने भी कोच होते हैं जी जी या सर जिनसे हम स्टार्ट लेते हैं, जी हाँ, और जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे उनको, क्योंकि उनका इतना तजर्बा पहले से ही हो गया जी। सही है ना, कि उनको पता है कि ये टूर्नामेंट में रिंग के अंदर जीतेगा या हारेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि उनका इतना टैलेंट होता है, उनको पता होता है उस चीज का। बिल्कुल सही। लेकिन सर ने हमें फिर भी बहुत मेहनत की हमारे ऊपर। बिल्कुल सही। मैं इनका जितना यानी कि दिल से जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। गुड। अपनी जिंदगी में जितना भी यानी कि मैं इनका आसान मान लूं। आप नहीं, हम भी यहाँ पर बैठ के आपके सर के मशहूर हैं जी। ठीक है, आपके कोचेस के मशहूर हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है जो कुछ किया है, हमारे कंट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए किया है। जो मुल्क उनका भी है, हमारा भी है, आपका भी है जी। और हम सबका वो मुल्क है, और उसका एक झंडा जो है, उसका जो फ्लैग है, उसको सर बुलंद किया है। और उसमें ऐसे स्टूडेंट्स माशाल्लाह वो लेके आए हैं, और एक खुदादाद सलाहियत का जो नाम हम सुनते थे, खुदादाद सलाहियतें हैं इस बंदे के अंदर, वो माशाल्लाह आज हमें देखने को मिल रही हैं आपके अंदर, कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसी सलाहियतों से नवाजा है। ये उस परवरदिगार का बहुत बड़ा करम है आपके ऊपर, और अल्लाह ताला ने आपको चुना है, सिलेक्ट किया है कि हाँ जी पाकिस्तान का झंडा जो है इस बंदे ने जाके जो है ऊंचा करना है, और फ्लैग जो है वो सरबुलंद करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसके बाद आपकी जो अपना क्लब लेवल के ऊपर जो था वो आपकी फाइट स्टार्ट हो गई थी। यस सर। उसके बाद तो सर उसके बाद सर ने जो पहली चैंपियनशिप हुई जी लाहौर में जी, तो सर ने मुझे बोला कि वैसे प्यार से सर मुझे बोलते हैं सोनू जी, बोला सोनू बेटा लाहौर जाना है, चैंपियनशिप आ रही है, सही, तो थोड़ी तैयारी और तेज करो। सही। मैंने बोला जी सर नो प्रॉब्लम। यानी कि थोड़ी तैयारी और तेज कर दी। तो जब वहां गए हमने अपने सर को शर्मिंदा नहीं होने दिया, उनका सर बुलंद किया हमने माशाल्लाह। बस अपने सिंध का भी, क्योंकि हम लोग गए थे यहाँ से सिंध से खेलने, बेशक सही है, लाहौर पंजाब में, और ये सिंध वहां से हमने गोल्ड मेडल फिर मारा, लेके आए माशाल्लाह। सबसे ऊंचा जो नाम है वो तो अल्लाह का है, लेकिन अपने सर जो है वो बुलंद करके आए थे माशाल्लाह। क्या फीलिंग्स थी उस वक्त जब आपने गोल्ड मेडल जीता था, या उस वक्त जो आपको फाइट हो रही थी, वो जो आपका एक है वो जरा थोड़ा सा बताइएगा जर्नी का। वो सर उस टाइम तो खुशी से वैसे भी आंसू वही तो सुनना चाह रहे हैं हम सर। खुशी से इंसान के आंसू निकल जाते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ जी, इस लायक नहीं हूँ कि इतने बड़े रिंग के अंदर मैं खेलूं, और उसके बाद ऊपर वाली जात मुझे इज्जत दे और मैं गोल्ड मेडल भी जीत के लाऊं वहां से। बेशक बेशक बेशक। उम्मीद नहीं थी क्योंकि हम गरीब घराने से। बिल्कुल सही। इतनी हमारी वो औकात नहीं है कि हम लोग इतने बड़े जाके रिंग के अंदर खेल सकें। बिल्कुल सही। लेकिन सर का मशकूर हूँ
कि इन्होंने मुझे इस लायक भी बनाया। तो माशाल्लाह जिस वक्त गोल्ड मेडलिस्ट आपने जीता तो आप कह रहे हैं कि आपकी आंखें अश्कबार हो चुकी थी। यस सर। हैं जी क्यों और उस वक्त जो है आंखों से आंसू रवा-दवा थे। यस सर। और एक वो सारे खुशी के आंसू थे। यस सर। यस जी बिल्कुल सही है सनी। इस वक्त एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है नाजरीन। ब्रेक के बाद हम यहीं से वापस इनका जर्नी कंटिन्यू करेंगे सनी का, कि ये तो इन्होंने लाहौर तक का सफर था, फिर इसके बाद इन्होंने कराची से भी नेशनल चैंपियन जो है वो हासिल की थी, और उसके बाद उसके आगे का जो उनका जर्नी है सेफ गेम के हवाले से, वहां तक भी हमने चलना है, इनसे पूछना है, लेकिन वक्फे के बाद। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। अब ब्रेक के बाद दोबारा हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह के ब्रेक पे जाने से पहले सनी से हम उनके जर्नी के बारे में पूछ रहे थे, और माशाल्लाह उनके जितने हौसले बुलंद हैं उसको देखते कि हमारे नाजरीन के, हमारे हम सब के हौसले जो है वो वाकई बहुत बुलंद हो रहे थे, कि जब माशाल्लाह हमारा एक ऐसा पाकिस्तानी जो कि हैंडीकैप होते हुए और एक ऐसी गेम को चूज़ करके बैठा हुआ है जो कि फाइटिंग और सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है, तो हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे वो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो क्यों नहीं आगे आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के अंदर ऐसी खुदादाद सलाहियतें जो है वो मौजूद हैं, दी हुई हैं, अता की हुई हैं, और बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत टैलेंट है, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन हम अभी अपना जो प्रोग्राम है वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं सनी के साथ। जी सनी, जिस तरह से हमारा डिस्कस हो रहा था कि आपने लाहौर का गोल्ड मेडल जीता, लाहौर के बाद फिर आपका नेक्स्ट जर्नी जो था वो नेशनल लेवल पे कराची के अंदर था। यस सर। वो फिर कितने अरसे के बाद हुआ? सर 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आपका जी। तो वो कैसा रहा आपका? सर 1 साल उस साल में ट्रेनिंग आपकी कैसी रही? सर 1 साल तो बहुत टाइम अरसा हो जाता है ना। 1 साल में तो और प्रैक्टिस मेरी बढ़ गई होगी ना। प्रैक्टिस और अच्छी हो गई जी, उससे अच्छी होगी, पहले से अच्छा किकिंग वगैरह ये वो जो भी स्टेमिना तो वगैरह। लास्ट में कितने पॉइंट्स के ऊपर आपने जाके विन किया था, और इसमें कितने पॉइंट्स बनते हैं ना जी सर, वहाँ पे मैंने 9 पॉइंट मारे थे एक्स्ट्रा। 9 एक्स्ट्रा थे? जी 9 एक्स्ट्रा थे। ठीक है। और यहाँ पे मेरे से 7। यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा थे। जी। तो वहां वाला यानी कि आपका ज्यादा टफ नहीं था, कराची वाला ज्यादा टफ हो गया था? जी। अच्छा चलो गुड। अच्छा, इसके अलावा जो है जिस तरह से अभी हमारा डिस्कस होता है कि ओलंपिक के लिए जो है आप क्वालिफाई कर चुके हैं, और उसके लिए आपकी प्रैक्टिस जारी है, और उसको आप लेके चल रहे हैं ओलंपिक गेम्स के हवाले से। जी सर। तो वो कब तक तकरीबन एक्सपेक्टेड है, और आपकी क्या तैयारी है ओलंपिक गेम्स के हवाले से? सर उसके लिए मुझे सबसे मेन चीज़ है स्टेमिना। जी। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर इंटरनेशनल गेम में जाते हैं तो 3 राउंड पक्के हैं। बिल्कुल सही। और 3 मिनट का एक राउंड है, तो 9-10 मिनट तक तो नॉन स्टॉप आपने फाइट करनी है। आपको इतना 3 मिनट के बाद मेरे ख्याल में एक मिनट का या 2 मिनट का वो होता है, हल्का सा गैप आता है। जी गैप है उसकी ब्रेक की। जी। तो 3 मिनट के लिए उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। किकिंग भी अपनी अच्छी और करनी पड़ेगी, और सबसे मेन चीज जो है वो स्टेमिना मुझे अच्छा करना पड़ेगा। तो स्टेमिना के लिए आप क्या एक्सरसाइजेस कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं? क्या सर रनिंग वगैरह भी होती है, उसमें कुछ चीज ऐसी होती है कि जैसे खजूर है, वो तो आपकी एप्पल वगैरह, जी उसमें भी हमें उसमें फायदा बेनिफिट मिलते हैं ना, कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे मेन चीज है ज्यादा रनिंग। सुबह के टाइम और शाम के टाइम रनिंग कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही है। तो सेफ गेम्स के लिहाज से यहाँ पर जिस तरह से आप माशाल्लाह क्वालिफाई के लिए आपका चल रहा है, और इंशाल्लाह आप बिल्कुल ओलंपिक के लिए, तो ओलंपिक के लिए जो है आप खेलेंगे, तो उस हवाले से मुझे बताइएगा कि अब इस वक्त जो आपकी प्रैक्टिस है ओलंपिक गेम्स के हवाले से, क्या प्रैक्टिस आजकल चल रही है? सर सबसे मेन चीज है परफेक्ट किकिंग। जी। वहां ज्यादातर चाहिए परफेक्ट पॉइंट, क्योंकि हमारी गेम के अंदर पॉइंट है। बिल्कुल। सबसे मेन चीज है पॉइंट। मैंने पॉइंट के ऊपर ज्यादा कर रहा हूँ प्रैक्टिस, के जैसे बेल्ट से ऊपर मैंने खेलना है, बिल्कुल उसका पॉइंट बना रहा हूँ कि यहाँ पॉइंट बनेगा, यहाँ पॉइंट बनेगा, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपकी लेग स्ट्रेचिंग 100% है? नो सर 85 है जी। माशाल्लाह, ये फिर भी तकरीबन नियर अबाउट है जी। तो जब तक आप ओलंपिक खेलेंगे तो तब तक आपका क्या जो गोल है कि वो स्ट्रेचिंग आपकी 100% तक हो जाएगी? अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह। तो उसमें जितनी आपकी स्ट्रेचिंग ज्यादा होता है उतनी आपकी किक की हाइट ज्यादा जाती है? जी जी जी। और उसमें आपको खेलने में उतना ज्यादा जो है वो आसानी हो जाती है। गुड। अच्छा, ये तो सारी चीजें गेम से रिलेटेड रही,
और आप हमें अपने बारे में भी तो कुछ बताएं ना, कि आप जिस तरह से आपने बताया कि आप बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जी। और इस तरह से आपके साथ लाइफ का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और उसमें आपकी ट्रीटमेंट चली, उस ट्रीटमेंट के बाद आप वापस कराची मूव हुए। तो शौक तो गेम का हर एक को होता है, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आड़े आ जाती हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे टैलेंट जो है वो दब के रह जाते हैं। जी सर। ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आपके कोचेस को और जो है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, कि उन्होंने आपको माशाल्लाह इस लेवल तक लेके चल रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब आप अपने घर का जो खर्चा है, घर की जो जिम्मेदारी है, उसको कैसे लेके चल रहे हैं? आपकी यानी कि अदर देन गेम आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, आप क्या क्या कर रहे होते हैं? प्राइवेट वगैरह काम करते हैं। बड़ा टफ सा क्वेश्चन है, लेकिन रियलिटी के ऊपर है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नाजरीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे और मेरे ख्याल में आपके तवज्जुह से जो है ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमारे साथ कोई चीज़ ऐसी कर दी है तो हम ये ना समझें कि हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारा हौसला और बुलंद कर दिया है और हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें नाजरीन को आपने बतानी है कि आपके हौसले कितने हैं, आप कर क्या सकते हैं और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। सर इस टाइम तो मैं वैसे एज ए कंपनी के अंदर सुपरवाइजर चल रहा हूँ। एक कंपनी के अंदर एज ए सुपरवाइजर जॉब कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी है, उसमें ठीक है, सुपरवाइजरी कर रहा हूँ। बस शुक्र है मालिक का कि अच्छी सैलरी मिल जाती है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, कोई टेंशन नहीं होती मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जो है यानी कि अपनी एक प्राइवेट जॉब जो है उसको आपने कंटिन्यू रखा हुआ है जी, जहां से आपको एक पैकेज जो है वो मिल जाता है, जिससे आप घर का अपना गुजर बसर औकात वो आपका चल रहा है। ये सर। तो यहाँ पर जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे कोई सपोर्ट वगैरह आपको मिलती है, या जिस वक्त आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था लाहौर के अंदर, क्या उस वक्त आपको कोई सपोर्ट गवर्नमेंट लेवल पे मिली थी, या इस गेम को सिलेक्ट करने के बाद क्या कोई इस लेवल पे आपको कोई सपोर्ट मिली हायर अथॉरिटी से? नो सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला मुझे, कहीं से कुछ नहीं, जो कुछ किया आपने अपने बलबूते पे किया? यस सर। तो आपके ख्याल में क्या जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है या स्पोर्ट्स सेक्टर है उसमें आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल कोई वजीफे और ऐसी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए? कि जब हम यहाँ से जाते हैं किसी टूर्नामेंट के ऊपर, तो तब हमारे सर सदीक जो है ना, वो उनको पता होगा कि वो कहाँ से लेते हैं कहाँ से नहीं लेते, लेकिन यहाँ से लेकर कराची से लेकर लाहौर जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो वो टोटल खर्चा वही करते हैं हमारा। उसमें उनकी पॉकेट से लग रहा है, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन से लग रहा है जी, कहीं से भी लग रहा है जी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स पे आपको या किसी हायर अथॉरिटीज की तरफ से आपको जो है कोई इस तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही? नहीं मिली सर अभी तक। तो इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर उसमें अपना पार्टिसिपेट अदा कर रहा होता है, अपना किरदार अदा कर रहा होता है, जिससे आप लोग जो है वो गेम्स में भी और बाकी चीज़ों में भी आगे आते हैं। यस सर। तो उसमें आपका कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें या कहना चाहें अपने अवाम से, अपने पाकिस्तानी भाइयों से, अपनी पाकिस्तानी बहनों से, कि जी क्या उनको अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इस तरह की कंडीशन में है, क्या उसको हौसला हार के बैठ जाना चाहिए घर में, या उसको इसी तरह स्ट्रगल करनी चाहिए जिस तरह माशाल्लाह आप कर रहे हैं, एक एग्जांपल बने? सर मेरा कहने का मकसद है कि इंसान का ज़हन माजूर नहीं होना चाहिए। जहन माजूर नहीं होना चाहिए, बहुत प्यारी बात आपकी। जिसका इंसान का जहन एक्टिव है वो बहुत कुछ कर सकता है, जिस तरह माशाल्लाह आपने किया है, क्योंकि जहन काम कर रहा है तो हाथ नहीं है तो क्या हुआ? यस सर। ठीक है, आप सेल्फ डिफेंस के अंदर आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी कभी आपकी फाइट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं सर, इतना सीखा है, फिर वो किस लिए सीखा है? हमने अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए। क्या कोई ऐसा वाकया पेश आया? सर हुआ एक दो बार। अच्छा। एक लड़के के साथ, मेरी वैसे फ्रेंड ही है मेरा, उसके साथ वैसे ही बात में हो गया था फटा, उसको मैंने किक मारी थी फेस पे, उसका अगला ये दांत ही निकल गया था। तो इसका मतलब है यानी कि सेल्फ डिफेंस में आप माशाल्लाह अपने आप को 100% परफेक्ट समझते हैं। यस सर। और आप अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। यस सर। और इस लेवल तक आप हैं और इस चीज का आप एक प्रैक्टिकल भी अपनी लाइफ के अंदर कर चुके हैं, एक तो प्रैक्टिकल ऐसे आपके साथ हो चुके हैं। दैट्स ग्रेट। घर वालों की तरफ से क्या आप समझते हैं कि क्या सपोर्ट होती है आपको? घर वाले क्या कहते हैं, या शुरू में जो है वो क्या कहते हैं कि नहीं जाओ, क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो, या ऐसा कुछ? असल में सर छोटे भाई है जी, दो बड़े भाई हैं। बिल्कुल सही। सिस्टर की शादी हो चुकी है,
2 भाइयों की शादी है, बिल्कुल सही, मैं रहता हूँ सबसे छोटे के साथ। बिल्कुल सही। इस गेम के लिए वो मुझे 100% बोलते हैं कि जिधर तेरा दिल करता है जा, ग्रेट। घर कोशिश करो। फुल सपोर्ट है आप? फुल सपोर्ट है सर, माशाल्लाह, गुड, बहुत अच्छी बात है। यानी कि वो मुझे कोई चीज की भी जरूरत होती है तो मैं आधी जुबान से बोलता हूँ, मुझे बोलते हैं ठीक है, तो वो हो ओके जाती है। ओके। माशाल्लाह, जी बहुत सर। जबरदस्त। तो घर वालों की सपोर्ट शुरू से है, या अब जब आपने गोल्ड मेडल जीत लिया तो देखा नहीं यार हमारा भाई तो अब गोल्ड मेडल जीत के आ गया है, या हमारा बेटा गोल्ड मेडल जीत के आ गया है, अब इसको सपोर्ट करो, पहले तो चलो नहीं करते थे? नहीं सर, वो शुरू से ही करते हैं। अच्छा, शुरू से ही वो शुरू से छोटा भाई मेरे जैसे साथ पहले ही। चल रही थी वैसे अभी तक यस चल सर, रही है? यस सर। माशाल्लाह, बहुत। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ तक की थी लाहौर में, क्या फिर उसको स्टॉप कर दिया था? सर वहाँ से गांव के अंदर तो 5वीं तक मैंने पढ़ा, उसके बाद 9th क्लास मैंने यहाँ सेंट जोसेफ में की, माशाल्लाह। उसके बाद छोड़ दिया था घर के हालात की वजह से। घर के हालात की वजह से? यस सर। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसा कि हमारे नाजरीन देख रहे हैं, माशाल्लाह इतना टैलेंटेड बच्चा कि जो इस वक्त जो है ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई करने की पोजीशन में भी है, और आई थिंक जो इसकी ट्रेनिंग चल रही है वो क्वालिफाई कर जाएगा और ओलंपिक गेम्स के अंदर जो है वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा, और हम सब की ख्वाहिशात उसके साथ हैं। लेकिन ड्यू टू द फिनेंशियल क्राइसिस और जो माली हालात और माली मुश्किलात का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, तो वो उन्हें भी फेस करना पड़ा, तो जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सके और उसको वहाँ पर पॉजिंग देनी पड़ी, और मजबूरी में उन्होंने फैक्ट्री के अंदर एक जॉब अपनी सुपरवाइजरी के लिहाज से स्टार्ट करी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, लेकिन उन्हें अपनी गेम को नहीं छोड़ा और स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स से आई थिंक सनी आपको इश्क है कह सकते हैं? यस सर, कि स्पोर्ट्स के अंदर आप ये आई लव स्पोर्ट। यू लव स्पोर्ट्स, दैट्स ग्रेट। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि घर के अंदर से, घर वालों की तरफ से आपको माशाल्लाह पूरी सपोर्ट है, दोस्तों के अंदर, गैदरिंग के अंदर दोस्तों की स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे कि उनके अंदर क्या, जब आप कोई गेम खेल के आते हैं या ऐसा है? सर वो बहुत खुश होते हैं, वो पहले मुझे बोल देते कि बेटा जा तो रहे, जीत के आना, हार के नहीं आना। माशाल्लाह, पहले ही। गुड। अच्छा, और जब आप जो है माशाल्लाह घर की भी सपोर्ट है, दोस्तों की भी सपोर्ट है, थोड़ा सा जब गोल्ड मेडल जीत के आप आए थे, फर्स्ट गोल्ड मेडल, और आप अपने मोहल्ले में, इलाके में आए होंगे तो डेफिनेटली वो टीवी पे भी सबने देखा होगा, सबको पता भी चला होगा जी, उस वक्त की क्या कंडीशन थी? क्या सब घर पे आके मिले थे मुझे? सब घर पे आके? जी जी। उस वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी थी? सर फीलिंग, इंसान खुश होता है कि खुशी से कि मैं इस लायक नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। माशाल्लाह, जी। तो कितने दिन का आपका वो ट्रिप था? मेरे ख्याल में 8 दिन का था। 8 दिन का ट्रिप था? जी सर। तो 8 दिन के बाद आप वापस आए, तो 8 दिन का वहां पर आपका रहना, उठना बैठना, वो सारी चीजें, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई? नो सर, वो सर हमारे सर का। माशाल्लाह, वो सारी चीजें स्मूथली आपकी चल रही? यस सर। आपका सखर का कुछ आप बता रहे थे मुझे? सर सखर में भी जो सिंध चैंपियनशिप हुई थी जी, उसमें भी सर ने, मैं बोला कि बेटा ट्रेनिंग करो, सिंध चैंपियनशिप आ रही है, उसके लिए भी हमने यहाँ ट्रेनिंग की, बस अच्छे वहाँ पे गए हैं, वहाँ फाइटें की हैं और अच्छी पोजीशन में गोल्ड मेडल यहाँ से भी लिया था, सिंध पोजीशन में भी। तो ये कब की बात है सखर की? जो सर ये इसी महीने में, मेरे ख्याल 4 या 5 तारीख को मेरे ख्याल में गए हम लोग। अच्छा, ये इसी रिसेंटली अभी हुआ है? इस मंथ में नहीं, से जो पहले दूसरे माह की, मैं 26 तारीख को गए थे हम लोग। बिल्कुल, फरवरी की 25 तक तकरीबन आपका वो सिंध लेवल के जो गेम्स हैं, सिंध गेम्स के अंदर, वहां पर आपने पार्टिसिपेट किया सक्कर के अंदर? जी सर। तो वो गेम जो है वो सिंध गेम्स के अंदर आता है। उस वक्त आपकी गेम की पोजीशन क्या थी? सर अच्छी थी। कौन से पोजीशन होल्डर पे रहे आप? सर फर्स्ट ही लिया मैंने। फर्स्ट ही लिया? वहां से भी गोल्ड मेडल ही लेके। वहां से भी आप गोल्ड मेडल? यस सर, लेकिन वो सिंध लेवल पे था। वो सिंध लेवल पे भी आपने जो अभी रिसेंटली हुआ वो भी आप लेके आए? जी सर। माशाल्लाह। तो वहाँ का आपका ट्रिप जो है, जो सखर का था, जो जर्नी था, यहाँ से जाना, वहाँ पे रहना और गेम खेलना, वहाँ की प्रैक्टिस, वो कैसी रही? उसका थोड़ा सा कोई ऐसा जो हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई हो, आप शेयर करना चाहें नाजरीन से। सर प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि हमारे सर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। वो हमें पानी भी चाहिए होगा तो वो खुद पूछते हैं कि बेटा कोई चीज चाहिए तो बताओ। ग्रेट। मैंने पहले बोला ना कि सर हमारे गुड, बस। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो उनकी फुल कोऑपरेशन हमेशा आपके साथ रही है? यस सर। सनी, कोई ऐसा वाकया जो हमेशा के लिए यादगार रह गया हो? एक तो वो एक बैड सिचुएशन थी जो हमेशा एक जिंदगी का आपके साथ एक एक्सीडेंट जो हुआ है जी, वो तो एक ना भूलने वाला है जी। लेकिन कोई ऐसा खुशी का मौका जो हमेशा के लिए यादगार रह गया हो? सर खुशी सबसे ज्यादा तो मुझे तभी हुई है जब मैंने पहली बार स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता है,
सबसे ज्यादा खुशी उस टाइम ही हुई मुझे। जब लाहौर से आप विन करके जी आए थे। विन करके आया था, क्योंकि सबसे मेन चीज ये है ना कि कोई भी इस चीज को नहीं मानता कि यार आपकी हालत देख के यार आप स्पोर्ट्स खेलोगे, नहीं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कोई भी नहीं इस चीज को मानेगा, बिल्कुल। लेकिन जब ऊपर वाली जात किसी को इज्जत देती है, बेशक, या फिर वो किसी को ऊपर लेके जाने वाली जात है, तो फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल मेरे को सबसे ज्यादा जो खुशी है उस टाइम हुई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं कुल्लु मंतशा, कुल्लु जिल्लु मंतशा, इज्जत देने वाली जात भी रब की है, जी जिल्लत देने वाली जात भी रब जी की है। जब अल्लाह ताला की जात जो है इज्जत देने पे आ जाए तो कौन उसका सर नीचे कर सकता है? जी कोई सर, भी नहीं। जी सर, अल्लाह पाक ने हमेशा आपका सर बुलंद रखा है जी और सर। हमेशा बुलंद रखे, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस हम यहीं से नाज़रीन फिर कंटिन्यू करते हैं सनी से, कि जो उनका जर्नी था, और वो माशाल्लाह सक्कर वाला भी उन्होंने अचीव किया, वहाँ से भी गोल्ड मेडल लिया है। तो ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि प्रोग्राम पे हम हमारा डिस्कशन चल रहा था, और हमारे जो बहुत ही अच्छे जो है खिलाड़ी और स्पोर्ट्स के अंदर अपना एक नाम रखने वाले मुनीर सिराज साहब जो है, जो कि सनी के नाम से माशाल्लाह प्यार से, और उनके टीचर जो है सोनू के नाम से उनको बुलाते हैं, तो उन्हीं से हम वापस अपने प्रोग्राम का कंटिन्यू करते हैं। जी सनी और सोनू माशाल्लाह, प्यार से आपको सोनू भी बोला जाता है और मोहल्ले में सनी बोला जाता है जी। तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि वो आपका एक, जब गोल्ड मेडल आपने जीता, वो आपका एक बहुत ही यादगार एक वाकया रहा है जी सर। और वो एक खुशी का एक ऐसा मकाम था जी सर। और जो कि आप कभी भी नहीं भूल सके। तो अभी आप जिस तरह से ओलंपिक के लिए आप बता रहे थे कि आपकी प्रैक्टिस चल रही है और ओलंपिक की प्रैक्टिस के लिए आप माशाल्लाह कंटिन्यू हैं और ओलंपिक गेम्स के अंदर आप जाना चाह रहे हैं। जी सर। तो उसके हवाले से कितने तकरीबन स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे पाकिस्तान से? हमारे जो हैंडीकैप के हवाले से सर के जो स्टूडेंट हैं वो तो हम 3 सिलेक्ट हुए थे। 3 सिलेक्ट हुए, ठीक है। मैं हूँ, ये सब जो लड़का आया साथ, ये ठीक है, एक अलीजर है, ठीक है। बकाया दूसरे क्लबों से जो भी होते हैं बिल्कुल सही है। वो उनका नहीं मुझे तो आप लोगों के माशाल्लाह सिलेक्शन ओलंपिक गेम्स के हवाले जी से 3 लड़कों की हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि अगर वो 3 स्टूडेंट्स हैं तो उन तीनों के अंदर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर मैं गोल्ड मेडल देख रहा हूँ पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान का गोल्ड मेडल लेके आऊंगा मैं, अल्लाह ने चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हौसले माशाल्लाह कहीं पर आपने डाउन नहीं होने दिए जी, और ना होने देने हैं। यस ये बात आपकी सही है। अच्छा, आपको आप यूज करते होंगे मोबाइल फोन और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर आपकी कोई फ्रेंड सर्कल या फॉलोअर्स? नो सर, नहीं, नो, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता जी सर। क्योंकि लाइफ आपकी इतनी टफ है। आप जॉब भी करते हैं, जॉब के बाद वापस आते हैं, अपनी प्रैक्टिस पर भी कुछ ना कुछ टाइम देना होता है। जी जी सर। क्या सिर्फ रीजन ये है या कोई और रीजन है? सर कोई रीजन नहीं है, ना प्रैक्टिस का, वैसे इस चीज से मुझे शौक नहीं है। शौक नहीं है? इस चीज का शौक नहीं है, फ्रेंड बनाना नो। माशाल्लाह। तो क्या कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि आप उस चीज से थोड़ा सा एलर्जिक हैं? सर होता ना इंसान के अपनी अपनी एक ज़हन की। सबसे मेन चीज है कि मुझे घर वाले भी बोलते हैं कि आप शादी कर लो, मैं नहीं करता इस चीज से। बिल्कुल सही है। वो किसी कोई वजह है कि मैं, जो मेरे दिमाग में चलता है वो मैं बोलता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब हो, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं करूँ को मेरा मुस्तकबिल हो। बिल्कुल सही है। अभी शादी करने से बाद में, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि अगर हम किसी अपनी बहन की या बेटी की शादी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो घर पे सुखी रहे। बिल्कुल सही। सही है। और मेरा भी ज़हन ऐसा है कि किसी की मैं बेटी को लेके आऊं तो वो सुखी रहे बस। बिल्कुल सही है। माशाल्लाह भाई मेरे ज़हन में ये है, बहुत अच्छी, इसीलिए मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करता। माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है आपकी। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप घर के जो काम होते हैं उसमें कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप कर लेते हैं खुद? सर कुछ भी नहीं करता मैं घर का। अच्छा। खाली अपने कपड़े पहनता हूँ और नहाता हूँ, गुड, बस। बाकी घर वाले घर जी का काम टोटल सर। आप कहीं उनकी हेल्प करते हैं काम करने में? नो सर, कोई भी नहीं, हेल्प कोई भी नहीं? नहीं सर करता। आप अपनी ड्यूटी करके आते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं और सुकून से अपने घर में, तो आपने पूरा अपना जो है एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। जी सर। जिन दिनों में सनी ये कोविड चल रहा था और कोविड के दौरान जो है तकरीबन कोई साल 1.5 साल का अरसा जो हम सब ने गुजारा है उसके अंदर, क्योंकि बड़ा एक टफ टाइम था जिसमें जॉब क्राइसिस भी आया, मुख्तलिफ क्राइसिस भी आए, महंगाई को भी हम सब ने फेस किया, और वो एक ऐसा अटैक था कि जो ग्लोबली अटैक था
और दुनिया में हर मुल्क ने और हमने भी फेस किया है। तो उस वक्त चाहे वो स्पोर्ट्स की गेम्स थी तो वो भी बिल्कुल नीचे जीरो पे चली गई थी। स्पोर्ट्स क्लब बंद हो चुके थे और यार्ड्स वगैरह प्रैक्टिस के लिए बंद हो गए थे। उस वक्त आप 1 साल 1.5 साल के लिए क्या करते रहे स्पोर्ट्स के हवाले से? सर उन दिनों में वैसे ही ना मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तबीयत मेरी खराब हो गई, उसके बाद फिर वहां से जॉब वगैरह तो थी नहीं, बस अच्छा, घर जॉब भी फैक्ट्री बंद हो गई थी? जी, फिर जब जॉब करते थे? घर पे ही बस रहते थे। ओह आई सी। जी यानी कि बहुत ज्यादा टफ टाइम वो गुजारा। यस सर। तो उस वक्त वो क्या प्रैक्टिस के लिए, गेम के लिए, अपने स्टेमिना के लिए, उसके लिए क्या करते? सर किया ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं की, प्रैक्टिस ही नहीं करी, बदल ही नहीं किया। तो वो जो एक टाइम पीरियड, एक अरसा गुजारा है आपने, जी। वो क्या समझते हैं, वो कैसा गुजरा? क्या घर पे सर बहुत मुश्किल था? मुश्किल था ना सर, क्योंकि खाली मेरे लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए मुश्किल था। क्योंकि देखिए अगर बाहर जाएंगे कमा के लेके आएंगे तो घर चलेगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो इंसान की एक तो ये टेंशन, एक तो मनी टेंशन, एक वैसे टेंशन। बिल्कुल सही बात है। तो इंसान इसीलिए बस थोड़ा सा टेंशन में थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस वक्त जो है, जो एक ये टाइम पीरियड एक टेंशन वाला, डिप्रेशन वाला और जॉबलेस की कंडीशन, प्लस स्पोर्ट्स क्लब भी बंद थे, तो उस वक्त क्या कोई वॉक वगैरह, कोई एक्सरसाइज, कोई रनिंग, कोई घर पे कुछ ना कुछ कर रहे थे? सर बाहर शाम और सुबह के टाइम सुबह कोई हल्की फुल्की रनिंग कर देते, बस हल्का फुल्का वहां गए, हल्की फुल्की कोई किकिंग की, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की, बस आ गए। आपकी जो स्मार्टनेस है उसका राज तो बताएं हमें, वो आपने नहीं बताया अभी तक कि वो डाइट को आप किस तरह से रखते हैं। आप माशाल्लाह इस तरह से स्मार्ट अपने आप को अभी तक कैसे रखा हुआ है? सर बस खाने पीने में थोड़ा ख्याल करते हैं, ये शुरू से सर ऐसे हूँ मैं। शुरू से असल में ये मेन चीज ये है क्योंकि मुझे ब्लड लगा हुआ चेन, क्योंकि मेरा ब्लड पूरा निकल चुका है। बिल्कुल सही। तो उसमें मुझे ब्लड चढ़ा था, वो ब्लड मुझे लगा नहीं है। सही। उसके बाद ये सेहत मेरी ऐसे की ऐसे ही है। तो वो एक बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से जो है, जी जी, तो उसमें इस वक्त अपने आप को मजबूत रखने के लिए जिस तरह से आप बता रहे थे कि आप खजूर का भी इनटेक करते हैं, और क्या क्या चीजें आप डाइट के अंदर खाते हैं? सर सबसे मेन चीज है कि सुबह उठूंगा 2 गिलास पानी पीऊंगा, चाहिए, उसके बाद 1 एप्पल लूंगा, ठीक है, ये सेब लेके उसको खा के मुंह हार खा लेता हूँ। सही। उसके बाद रनिंग पे गए 1 घंटे के बाद आके नाश्ता करते हैं। आपसे बात हो रही थी कि जो ब्रेकफास्ट में आप खजूर इनटेक करते हैं, 2 गिलास पानी पीते हैं, 1 एप्पल लेते हैं, जी, ये तो हो गया सुबह का आपका ब्रेकफास्ट, जो कि रूटीन में ज्यादातर आपका यही रहता है। फिर दोपहर में आप क्या करते हैं? सर दोपहर में मुझे चावल चाहिए, लाजमी चावल चाहिए। यस सर। दैट्स गुड। और उसके बाद शाम में? शाम में खाना खाते हैं, एक रोटी, बस। तो आपने डाइट को एक कंट्रोल रखा हुआ है ना? यस आपने सर। एक लिमिट में आप अपनी डाइट का इनटेक कर रहे हैं। यस सर। तो ये भी तो आपकी स्मार्टनेस का राज है ना? जी सर। डेफिनेटली एक अच्छी डाइट वो एक स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छी डाइट के लिए आपका किरदार अदा कर रहा है। जी सर। इसी तरह से आपने रात को भी अपनी डाइट को मेंटेन करके रखा हुआ है, दोपहर की डाइट को भी आपने एक लिमिटेशन में लेके चल रहे हैं। जी सर। तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा, एक स्पोर्ट्समैन के लिहाज से। जब आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है या जब कोई इवेंट आता है, क्या उस वक्त अपनी डाइट को हैवी करते हैं या डाइट को कम कर देते हैं? सर फिर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा खाना होता है क्योंकि स्टेमिना बढ़ सके, प्रैक्टिस भी और मैं वो स्टेमिना भी, और थोड़ा सा मेरा वेट भी बढ़ जाए, वेट भी इंक्रीज, क्योंकि दुनिया में सबसे कम वेट मेरा ही है। नहीं, फाइटरों में नहीं, फाइटरों में सबसे कम वेट मेरा ही है। अच्छा, फाइटर्स में सबसे कम वेट है आपका? जी सर। अच्छा, क्या वेट होगा आपका? सर मेरा वेट होगा 41 या 40। 41 या 40 जी। तो उसमें जो फाइट होती है वो वेट के लिहाज से होती है? जी सर। ओके। तो आपकी जब फाइट होती है वेट के लिहाज से, आपकी जितनी फाइट्स हुई हैं उसमें सामने वाले प्लेयर्स को आपने ये समझा है कि टफ फाइट मेरी किसके साथ हुई है? सर मैं बोलता हूँ मुझसे हैवी भी होता है, मैं बोलता हूँ मैं खेलूंगा उसके साथ। हाँ नहीं ठीक है, वो तो खेलूंगा। आपके जो मैचेस हुए हैं आज तक जी सर, नेशनल लेवल पे, उस पे आप क्या समझते हैं कि सबसे टफ मैच आपका किसके सर को मिला ही नहीं अभी तक मुझे टफ। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, क्या हौसला है आपका, क्या बात है कि टफ कोई मैच नहीं मिला, टफ कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आया। yes. यानी कि ये आपका हौसला है जो कि हमारे लिए एक वैसे फखर है। उनका कहने की जी आज तक कोई टफ प्लेयर ही नहीं मिला, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट लेके बैठे हुए और नेशनल चैंप हैं, और 2 दफा जो है गोल्ड मेडल लिया हुआ है, और ओलंपिक के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं आज तक मुझे कोई टफ प्लेयर नहीं मिला।
कि जो आए और मुकाबला कर सके सनी का। आई एम राइट दैट? यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये आपका हौसला है जो कि हमारे नाजरीन के भी हौसले को बुलंद कर रहा है कि आज तक कोई ऐसा टफ प्लेयर नहीं मिला। आप क्या समझते हैं कि ओलंपिक के अंदर जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे उस वक्त खिलाड़ी कैसे होंगे? जो कि आपने ओलंपिक गेम्स वगैरह देखी होंगी, वहां भी प्लेयर्स देखे होंगे, क्या वहां पर टफ प्लेयर्स सर वहाँ बहुत मिलेंगे। वहां बहुत मिलेंगे जी सर। वहाँ अपनी अपनी मेहनत है, वहाँ अपनी अपनी मेहनत, और सबसे मेन चीज है वहाँ कोचिंग। कोच जितनी मेहनत हमें करवाएगा उतना हम आगे जाएंगे। वहाँ उससे उसी तरह से जो है आपकी आउटपुट आएगी इंशाल्लाह। जी सर, जी सर। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताइए कि आप को हमने माशाल्लाह यहाँ चैनल पे बुलाया और आप तशरीफ लाए, सबसे पहले उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल के लिए कोई पैगाम देना चाहें, हमारे नाजरीन को कुछ स्पेशली ऐसा प्रोग्राम पैगाम देना चाहें उनके लिए कि ताकि वो भी सोचें कि हमारे वो नाजरीन के नहीं जी हम जो है हिम्मत हार के ना बैठे, हमें हमारे भी हौसले बुलंद होने चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं अपने लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि आजकल नशे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। जब आप उसको स्पोर्ट में डालेंगे तो स्पोर्ट्स से थोड़ा ये कि वो बचेंगे नशों से। बिल्कुल सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में हिस्सा इनकरेक्ट लेकर दें ताकि वो इन चीज़ों से भी बचें और उनकी सेहत वगैरह भी और बुरी चीज़ों से वो बचेंगे। बिल्कुल सही। सब मैं अपने जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबको यही बोलूंगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो। अगर हम लोग कर सकते हैं इतनी कोशिश करके, हालांकि हम स्पेशल बच्चों में आते हैं, हम लोग इतनी कोशिश कर सकते हैं तो आप भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। माशाल्लाह, थैंक यू। और आपके चैनल के लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया, हमें बुलवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सनी प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए। नाजरीन ये थे हमारे आज के गेस्ट और आई एम श्योर दैट के जो प्रोग्राम देख के हम सबके हौसले बुलंद हुए हैं और उनको देख के हमारे भी हौसले बुलंद हुए हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला कि इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीज़ें फेस करने के बाद आज भी वो ये कहने को तैयार हैं कि जी आज भी मैं ओलंपिक खेलने के लिए रेडी हूँ और ओलंपिक में मैच जीतने के लिए रेडी हूँ और टफ से टफ प्लेयर से गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। तो हम सबको इसी तरह होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट गेस्ट के साथ इसी तरह का कोई स्टार्स जो कि जिसकी नकाबकशाई हो, जिसको हम देख सकें और जिससे हम सब के लिए हौसले बुलंद हो। तब तक के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।